हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो यहाँ पे सुबह के 8:30 बज रहे हैं और किचन में आ गई हूँ। सुबह का जो भी रूटीन होता है सब कुछ मेरा हो गया है। नहा धो के पूजा पाठ करके अब डायरेक्ट आ गई हूँ किचन में। अब यहाँ पे नाश्ता बनाने की तैयारी चल रही है। नाश्ते के साथ साथ लंच की भी तैयारी मैं साथ के साथ ही करते जा रही हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि अगर 12-1 बजे लंच बनाने किचन में आओ तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ब्रेकफास्ट के साथ साथ ही ऑलमोस्ट सभी चीज़ें ही रेडी करके रख देती हूँ। कभी कभार होता है कुछ एक चीज़ रह जाती है, नहीं तो सब कुछ ही लंच के मतलब ब्रेकफास्ट कर बनाते बनाते ही बना लेती हूँ। तो आज यहाँ पे इडली बनाने का प्लान है। इडली की ही तैयारी मैंने कर रखी है। आज जो चावल और दाल का बैटर बना के इडली डोसा बनाते हैं वो नहीं है। कल मैंने मतलब ये जो इडली रवा आता है डी मार्ट में मिलता है वही लेके रखा था, पैकेट पड़ा था, तो मैंने सोचा उसको पहले यूज़ कर लेती हूँ। तो उसे ही भिगा दिया था तो बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया है। और हाँ, यहाँ पे एक बात और कहूँगी आप लोगों से, मैं दिल से आप लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगी, क्योंकि जो लास्ट वीडियो मैंने शेयर की थी, मेरी शॉपिंग शेयर की थी, जो हैंडक्राफ्ट एग्जीबिशन में गई थी वहाँ की शॉपिंग भी शेयर की थी। साथ में शॉपिंग शेयर करते करते कुछ मुझे चीज़ें याद आ गई थी मेरी मम्मी के बारे में या लाइफ के बारे में। वो मैंने अपनी एक्सपीरियंस शेयर किए थे, जो मुझे फील होता है, मैं सोचती हूँ, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। आप लोगों को इतने अच्छे अच्छे कमेंट आए कि मतलब देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा। उसके लिए मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि मैं कैसे बयान करूँ। और मेरे मतलब कमेंट में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी थी और सभी ने, मेरी बहनों को मेरी वीडियो देख के उनके भी आंखों में आंसू आ गए। ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसा फील हुआ कि मैं किसी को ना वीडियो के थ्रू किसी को दुखी नहीं करना चाहती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को मोटिवेट ही करूँ, आप मेरी वीडियो देख के थोड़ी सी पॉजिटिव ही फील करें। लेकिन कभी कभार होता है ना कि हम लो हो जाते हैं, तो उसकी वजह से कुछ चीज़ें बाहर निकल ही आती हैं। लेकिन आप लोगों के कमेंट देख के मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, इतना ज़्यादा ऐसा लगा कि मेरी भी एक यूट्यूब फैमिली बन रही है, जिनके साथ मेरी बॉन्डिंग बन रही है और हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। और हाँ, मुझे एक सिस्टर का कमेंट आया था कि जो आपका ये इडली कुकर है, इसका थोड़ा सा डिटेल में मुझे वीडियो के थ्रू बताइए, क्योंकि मुझे भी लेना है कि इसमें 2 इडली के जो ट्रे हैं वो एक साथ उसमें बैठते हैं क्या, एक साथ 2 ट्रे को सेट करके हम इडली बना सकते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी पूछा था कि मतलब इसमें पानी भी डालते हैं स्टीम करने के लिए कि कैसे यूज़ करते हैं, मुझे थोड़ा सा आइडिया दीजिए। तो मैं यहाँ इडली बना ही रही थी, फिर मुझे वो कमेंट याद आ गया तो मैंने सोचा वो शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इडली का जो ये ट्रे है, इसमें इस तरह से मैं थोड़ा सा ऑयल से कोटिंग कर देती हूँ नीचे की तरफ, कि जब स्टीम होने के बाद इडली को निकाले तो आराम से वो निकल जाए। और उसके बाद यहाँ पे ये जो इडली का कुकर होता है, इसमें इस तरह से नीचे के साइड पानी डालना ही पड़ता है। पानी नहीं डालेंगे तो फिर स्टीम कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें मैंने पानी डाल दिया था, पानी गर्म हो गया है, तो इसमें इसे हमें ट्रे को रख देना है। तो 2 ट्रे आराम से आ जाता है। साथ में इसमें मतलब मुझे 5 ट्रे मिला है, मैंने जैसे दिखाया भी था वीडियो में कि 2 इस तरह से इडली का ट्रे है, 2 ढोकले का ट्रे है और एक स्टीमर का ट्रे है। तो इस तरह से 5 का मुझे ये प्लेट मिला है। तो बहुत ही अच्छा है, इस तरह से लेके हम सालों साल इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इडली भी चढ़ने के लिए रख दी है और यहाँ पे चटनी भी मैंने बना ली है। एक साइड मैंने चावल भी चढ़ा दिया था, चावल भी बन गया है। आटा गूँथ के रख दिया है। साथ के साथ ना इस तरह से मल्टीपल काम करते रहो तो ही जाके काम हमारे मतलब जल्दी से हो जाते हैं। और अभी तो गर्मी के टाइम तो इस तरह से ही मल्टीटास्किंग करने पे ही हमें थोड़ा सा किचन से राहत मिलती है। उसके बाद हम सभी ने नाश्ता कर लिया था और जो बैटर बचा था तो उसका मैंने इडली और बना के ही रख दिया, क्योंकि हमारे यहाँ इडली फ्राई खाना भी सभी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कल के लिए भी आज ही तैयारी कर ली हूँ कि इडली बनने के लिए रख दी हूँ। थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा और एक ट्रे रखा है, वो हो रहा है। उसी के साथ आज मैंने सोचा है कि मैं आज कढ़ी बनाऊँ, जो पकौड़े डाल के कढ़ी बनाते हैं वही बनाने का दिल था। तो उसके लिए यहाँ पर मैं प्याज के ही पकौड़े कढ़ी में डालती हूँ। और प्याज के पकौड़े ना
जो क्रिस्पी जो रेडीमेड वाले आते हैं ना, जो मतलब स्टॉल पे मिलते हैं, बाहर मार्केट में मिलते हैं, वो वाले ही पकोड़े मेरे से बहुत अच्छे से बन जाता है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करती हूँ। तो ऐसे तो ये कढ़ी में डालने पे वो थोड़ा सा मतलब गीला ही हो जाता है क्योंकि कढ़ी के अंदर जाता है, लेकिन इसे अगर आप ऐसे भी फ्राई करके, जैसे बारिश के टाइम पे या कभी कोई गेस्ट आते हैं या कभी हमें ही खाने का दिल हो जाता है, तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैंने प्याज को लंबे लंबे साइज़ में कट कर लिया था। उसे कट करने के बाद उसमें नमक डाल के उसे अच्छे से ना मसलेंगे। मसल के, जैसे प्याज लंबे लंबे काटे हैं तो उसे मसलने पे वो एक एक प्याज अलग भी हो जाएगा और साथ में नमक का पानी पूरे में लग जाएगा। उसे मसल के उसे रख देंगे साइड में कि थोड़ा सा वो और उसमें से पानी छूट जाए। तो तब तक यहाँ पे कढ़ी को तड़का लगा दे रही हूँ। तो कढ़ी मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने जो इडली का कुकर है उसकी जो कढ़ाई है उसी को मैं यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि वो इतने बड़े साइज़ में है ना, उसमें अच्छे खासे क्वांटिटी में मतलब कुछ बनाना हो तो बन भी जाता है और मल्टीपल यूज़ भी हो जाता है। कढ़ाई बहुत ही मोटी है, तो मैं इस तरह से, जैसे अभी जूठा हुआ है तो दूसरी कढ़ाई क्यों लूँ, तो इसमें ही मैंने सोचा बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जीरा और सरसों का मैंने तड़का लगाया। उसके बाद लहसुन और मिर्ची को कूट के रखा था उसे डाला है। कड़ी पत्ता डाल के इसे अच्छे से थोड़ा सा 2 मिनट के लिए भूनती हूँ। मैं यहाँ पे हींग नहीं डालती हूँ, हमारे घर में हींग खाना ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है, उसका फ्लेवर किसी को पसंद नहीं आता है। नहीं तो कड़ी में अगर हींग डालो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कड़ी लगती है, लेकिन जैसे कि हमारे यहाँ पसंद ही नहीं है तो डाल के कुछ मतलब ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मैं छाछ से ही कड़ी बनाती हूँ। तो छाछ लिया था आधा लीटर और उसमें फिर मैंने 3-4 चम्मच बेसन डाल दिया था, थोड़ा सा हल्दी डाल दिया था और उसे इस तरह से तड़के में मैंने डाल दिया है। अब इसे बिना मतलब नमक डाले और इसे अच्छे से बॉईल करूँगी। अच्छे से बॉईल होने दूँगी 5-10 मिनट मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि नमक अगर पहले डाल देते हैं ना तो फिर बहुत जल्दी ही उबाल आके और वो बहने लगता है कढ़ी। इसलिए कढ़ी जब पक जाए तो लास्ट में ही नमक डालना चाहिए। तो उसे एक साइड में रख दिया है। अब यहाँ पे प्याज में जो पानी छूट गया है, अब यहाँ पे पकोड़े का बैटर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने उसमें कश्मीरी लाल पाउडर और तीखा मिर्ची पाउडर सिर्फ यही डाला है, साथ में हरा धनिया डाला है और उसके बाद यहाँ पे 3-4 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। प्याज के हिसाब से बेसन डालना है और उसी के साथ 1 चम्मच यहाँ पे चावल का आटा डालेंगे। चावल का आटा डालने पे बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं। एक बार आप इस तरह से ज़रूर बना के देखना, आप लोगों को पसंद आएगा। और यहाँ पे मेन बात ये है, ये ध्यान रखना है कि इसमें हमें पानी नहीं डालना है। जैसे हमने बेसन डाला, चावल का आटा डाला है तो पानी डाल के बहुत लोग इसे घोलते हैं, लेकिन जो हमने नमक डाल दिया था पहले ही और प्याज से भी पानी छूटता है और नमक से भी पानी छूटता है, तो उसी पानी से आराम से ये गुथ जाएगा। मतलब थोड़ा सा ड्राई ही ये पेस्ट बनेगा, बहुत ज़्यादा पतला घोल जैसा नहीं बनाना है। और मसल के इस तरह से मतलब मिक्स कर लेंगे बेसन को और प्याज को, हर चीज़ को। तो देखिए बहुत आराम से, इसमें पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, ऑलरेडी प्याज और नमक ने इतना पानी छोड़ दिया है। फिर यहाँ पे तेल में इसे हम फ्राई करेंगे। तो तेल में इस तरह से ना लंबा लंबा ही प्याज के अलग अलग छिलके को ही इस तरह से डालने पे ही बहुत क्रिस्पी बनता है। आप कभी भी जैसे हम बाहर मार्केट में जब भजिया उन लोग फ्राई करते हैं, कांदा भजिया, तो उसे आप ध्यान से देखेंगे ना तो वो इस तरह से ही फैला के ही डालते हैं। जैसे हम गोली बना के पकोड़े तलते हैं, लेकिन उन लोग पूरा ही फैला देते हैं प्याज को। तो उस तरह से करने पे वो अलग अलग रहता है, तो प्याज एकदम बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी होता है। तो मैं भी उसी तरह से इसमें तेल में डाल रही हूँ और तेल में डाल के इसे अलट पलट के फ्राई कर लेंगे। आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि ये काफ़ी क्रिस्पी बन जाता है। मैं अब ये मतलब वीडियो में से तो मैं आपको नहीं यकीन दिला पाऊँगी, लेकिन आप इसे बना के जब देखेंगे ना तो आपको पक्का मतलब यकीन हो जाएगा कि एकदम मार्केट जैसा ही ये भजिया बनता है। मतलब बम्बई में तो इसे, मुंबई में और महाराष्ट्र में तो भजिया ही बोलते हैं, कांदा भजी बोलते हैं। तो वही यहाँ पे मैं बना ली हूँ। यहाँ पे साथ के साथ बर्तन भी धोते जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना सारा बर्तन, मतलब खाना और नाश्ता बनाते बनाते मैंने बर्तन धो भी डाले हैं। अगर इसे एक साथ ही धोने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और फिर मतलब थकान जैसी भी होने लगती है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा, जैसे अब यहाँ पे भजिया डाल दिया है कढ़ाई में और वो फ्राई हो रहा है, तो उसे हमें बार बार तो चम्मच से हिलाना नहीं रहता है, थोड़ी देर सेट होने के बाद ही हिलाना होता है। तो मैं इस तरह से ही कामों को करती रहती हूँ किचन में। ऐसे नहीं है कि सिर्फ कढ़ाई गैस पकड़ के ही खड़ी रहूँ, उसके साथ साथ मेरा मल्टीपल काम चलता रहता है।
यहाँ पे एक बैच कांदा भजी फ्राई हो गया है, दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया है। जब तक दूसरा बैच अब यहाँ पे सेट होता रहेगा तब तक यहाँ पे कल मैंने शाम को सब्जी लाई थी। उसके बाद जो मिर्ची होती है, हरी मिर्ची ज़्यादा क्वांटिटी में ही हमारे घर में लगती है क्योंकि हमें थोड़ा तीखा खाना पसंद है, तो उसे मैंने धो के वॉश करके इस तरह से इस मैट पे ही डाल के रख दिया था कि अच्छे से ड्राई हो जाए। और कड़ी पत्ता भी थोड़ा सा मिल गया था, तो उसे मैं धो के ना इस तरह से उसे थोड़ा सा माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेती हूँ और ड्राई करके ही रखती हूँ, तो फिर ख़राब होने का चांस नहीं रहता है। तो इसे भी साथ के साथ ये भी काम करते जा रही हूँ। मिर्ची के इस तरह से डंठल तोड़ के रख दो तो काफ़ी दिन तक चल जाते हैं। ये वाली मिर्ची मतलब पाव किलो मैंने लाई है, तो ये बस मतलब 1 हफ्ते ही मेरे घर में चलेगा। तो लेकिन इसे मैं अच्छे से साफ़ सुथरा करके ही रख देती हूँ कि जब बनाना हो तो फिर इसे धोना या तोड़ने का टेंशन ना रहे। यहाँ पे मेरी कढ़ी भी बहुत अच्छे से मतलब कुक हो गई है, पक गई है, मतलब उबाल कब काफ़ी देर से आ रही है। और आप देख सकते हैं कढ़ाई का साइज़ इतना बड़ा है कि मैं अच्छी खासी क्वांटिटी में बनाई हूँ। इस तरह से कढ़ी जिस दिन बनाती हूँ तो दोनों टाइम के हिसाब से ही बनाती हूँ, लेकिन देख के ऐसे लग रहा है कि बहुत ही थोड़ा सा कढ़ी बना है। अब यहाँ पे लास्ट में फिर इसमें मैं डाल रही हूँ नमक डाल के 1 मिनट और उबाल आने दूँगी। उसके बाद इसे फ्लेम को बंद कर देती हूँ और बंद करके अच्छे से थोड़ा सा सेट हो जाता है, जब कढ़ी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहती है तब मैं इसमें पकोड़े डालती हूँ, क्योंकि गरम गरम में अगर डाल के इसे और उबालेंगे तो एकदम वो हलवा ही बन जाएगा। तो इसी तरह से मैं करती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे इसमें सिंपल लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और जो सूखी वाली लाल मिर्च आती है अक्खा, उसे डाल के तड़का लगा देती हूँ। तो काफ़ी टेस्टी सी कढ़ी बन गई है। उसके बाद यहाँ पे फटाफट रोटी सेक ले रही हूँ। रोटी भी सेक के रख दूँगी क्योंकि दोपहर के टाइम गर्म के मारे फिर रोटी वोटी सेकने का मन नहीं करता है। तो सुबह के टाइम ही 9:30, 10, 11 बजे तक मैं लंच बना के रेडी कर लेती हूँ। और लंच मतलब खाना इतना ही बना लेती हूँ कि शाम के टाइम थोड़ा बहुत ही कुछ ऐड करना होता है तो होता है, नहीं तो दोनों टाइम के हिसाब से फिर मैं फ्री हो जाती हूँ। लंच बना लेने के बाद फिर मैं मतलब किचन के लंच ब्रेकफास्ट से फ्री हो गई थी और इतने देर में 10 ही बज रहा था। तो मुझे आज मतलब ऐसा था कि अगर टाइम से काम हो जाएगा तो जो भी मैंने मेरी चीज़ें लाई हैं किचन से रिलेटेड, जो मंगाया था मैंने फ्लिपकार्ट से, वो सब सेट करूँगी। तो फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि जो पैरेलल वाला प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जो वॉल सेल्फ मैंने लगाया था उस पर ही रखा है। तो यहाँ पे ये वाला सब सामान हटा ले रही हूँ, पहले किचन को साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि ये वाला जो मतलब टेबल जैसा मैंने बनवाया था जब कारपेंटर ने किचन में मेरे काम चल रहा था तो उनसे ही इस तरह से बनवा लिया था। मतलब 7-8 साल से तो मैं ये यूज़ ही कर रही थी, लेकिन अब देखिए उसमें पूरा वो कर्व जैसा हो गया है, बैंड होते जा रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो पतली सी प्लाई ही है इसलिए शायद वो बैंड हो गई है। तो इसलिए मुझे उसको भी चेंज करना था, तो मैंने सोचा आज ही ये सब काम करती हूँ। तो किचन में चीज़ों को सेट करने से पहले बर्तने तो पूरा मैंने पहले ही वॉश कर लिया था। थोड़ा बहुत जो सिकड़ी के ऊपर का स्टैंड होता है और प्लेटफॉर्म को सबको अच्छे से साफ़ करूँगी। वैसे मैं रात के टाइम पूरे दिन जब भी किचन में काम करती हूँ तो गीले कपड़े से ही प्लेटफॉर्म को पोंछते जाती हूँ और रात को ही बहुत अच्छे से डीप क्लीन करके ही अपना किचन समेट के ही सोती हूँ। लेकिन आज जैसे अब मुझे सुबह के टाइम ये सब मुझे सेट करना था तो मैंने सोचा सुबह के टाइम ही अच्छे से इसे क्लीनिंग कर लेती हूँ। पूरे प्लेटफॉर्म की, सिकड़ी की सब क्लीनिंग हो जाएगी, उसके बाद चीज़ों को सेट करने में फिर अच्छा लगेगा। तो वही सब मेरे काम चल रहे हैं। तो इस तरह से जब सुबह हम जल्दी उठ जाते हैं और प्लानिंग करके चीज़ों को करते हैं ना, तो बहुत ही आराम से चीज़ें हमारी सिमट जाती हैं। और जैसे जो जो चीज़ भी हम टू डू लिस्ट अपनी बनाए रहते हैं कि आज के दिन ये सब काम करना है, वो काम हमारे बड़े आराम से और बहुत टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं। पूरा दिन मतलब ऐसे प्रोडक्टिव में फ़ील होता है कि आज हमने बहुत ज़्यादा काम किया है, प्रोडक्टिविटी हमारी ज़्यादा हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ों में मतलब जो कंटेनर लाया है उसमें चीज़ों को फिल कर लेती हूँ। तो जो पुराने वाले कंटेनर में मेरी चाय पत्ती और शुगर है उसी को इसमें ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। और ये कॉफ़ी को भी मतलब एक मैंने बॉटल में ही रखती थी, छोटे से बॉटल में, तो उसे भी इसमें ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। साथ में इसका जो साइज़ ज़्यादा बड़ा है तो इसमें और एक पैकेट भी आ सकता है तो उसे भी डाल दे रही हूँ। तो ठीक ठाक मतलब क्वांटिटी में चीज़ें आ रही हैं, ऐसे नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा आ रहा है। 450 ml का उन्होंने मेजरमेंट दिया था कि उसकी कैपेसिटी इतनी है, तो उस हिसाब से ही आ रहा है चीज़ें।
और ये वाले जो सिरामिक के ऑयल बॉटल लिए थे तो इसमें भी ऑयल फिल कर ले रही हूँ। तो 1 लीटर का इस तरह से जो सरसों का तेल होता है वही मैं लाती हूँ, तो इसे मैं इसमें ही ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। अभी तो मतलब 75% है, 25% इसमें से खर्च हो गया था, मतलब 750 ml तक होगा, तो उसे ही इसमें डाल दे रही हूँ। तो समझ में आएगा कि इसकी सही में जो 1000 ml की क्वान्टिटी बोले थे कि कैपेसिटी है, तो पता चलेगा। तो आराम से इसमें आ जा रहा है। और ये तो चलो 750 ml ही था, इसलिए ज़्यादा समझ में नहीं आया। लेकिन दूसरा जो अपना रिफाइंड ऑयल होता है उसका तो पाउच ही मैं लेती हूँ, तो पाउच को इसमें कट करके डाल रही हूँ। तो पूरा मतलब एक पाउच 1 लीटर का इसमें आ गया है। और मतलब चेक करने पे दिख रहा है कि थोड़ा बहुत और आ जाएगा, मतलब इसकी कैपेसिटी अच्छी है। और मुझे एक सिस्टर का कमेंट आया था कि इसमें जैसे ये सिरामिक का है, ये एक ऑलरेडी हैवी है, फिर उसमें आप तेल रखेंगे तो और हैवी हो जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने लिया है, अब जब इसे यूज़ करूँगी तो मुझे समझ में आएगा कि ये मैं मतलब फंक्शनल है कि नहीं। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मुझे इसे देख के और इसे यूज़ करने का ज़्यादा एक्साइटमेंट है। अब यहाँ पे सामान को सेट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो कॉर्नर वाला मेरा सेल्फ है उसमें यहाँ पे इस तरह से आटे का डब्बा, ऊपर मसालदानी रख दे रही हूँ। और यहाँ पे फ्रंट में टी और शुगर का कंटेनर रख रही हूँ। कॉफ़ी का कंटेनर यहाँ नहीं रख रही हूँ क्योंकि कॉफ़ी जो पैरेलल वाला प्लेटफॉर्म है सोचा है उस तरफ रखूँगी। और यहाँ पे 2 इस तरह से मेरे नमक की भरनियाँ हैं, उसे सेट कर रही हूँ। क्योंकि एक मेरा भगवान जी के लिए जब भोग बनाती हूँ तो उसके लिए नमक का भरनी है, और एक हमारे रेगुलर यूज़ के लिए नमक की भरनी है। और ऊपर की तरफ इस तरह से मैं ये दोनों मेरे ऑयल बॉटल सेट कर रही हूँ। थोड़ी सी जगह यहाँ बची है तो यहाँ पे एक प्लांटर ऐड कर दे रही हूँ। अब नीचे काउंटर टॉप पे इस तरह से जो मैंने 3 रैक मंगवाए थे तो उसमें से 2 यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। एक ये जो डबल टियर वाला है वो, और एक ये सिंगल वाला। तो डबल टियर वाले पे दूसरी चीज़ें रखूँगी और सिंगल वाले पे इस तरह से मैंने ये मिक्सी जार रखने के लिए ही इसे मंगाया है। तो इसे यहाँ पे सेट कर रही हूँ मिक्सी जार, क्योंकि यहाँ पे ही प्लग है तो जैसे खाना वाना बनाते समय ईजी पड़ता है, यहीं के यहीं मिक्सर में से कुछ मसाले पीसने होते हैं तो आराम से फिर मैं पीस लेती हूँ। फिर इस तरफ स्पून होल्डर रखा है, टिश्यू होल्डर रखा है इस रैक पे। और नीचे की तरफ इस तरह से मैंने सोचा कि जो पैरेलल प्लेटफॉर्म के तरफ मैं जो भी मॉर्निंग में मेरा रूटीन फॉलो करती हूँ, जो भी हर्बल टी या ग्रीन टी ये सब चीज़ें लेती हूँ तो उसे मैं यहीं पे सेट कर लूँ। तो यहाँ पे मेरा ग्रीन टी का पाउच रख दिया है, और इस तरह से ये छोटी छोटी भरनियों में सौंफ, जीरा, अजवाइन है उसे रख दिया है। उसके साथ एक मेरा लेमन ग्रास का भी एक कंटेनर है, उसे यहाँ पे सेट कर दिया है। और फिर मिक्सी के बाजू में भी जगह है तो यहाँ पे मैंने एक प्लांटर ऐड कर दिया है, जैसे ग्रीनरी ऐड करना मुझे पसंद है। और नीचे की तरफ इस तरह से जो ये होता है अपना अदरक कूटने वाला खलबत्ता क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं पता एक्चुअल में, उसे रख रही हूँ। और एक छोटा सा भरनी में मैं ऑयल रखती हूँ तो उसे यहाँ पे सेट कर दिया है। तो ये वाला काउंटर मेरा मतलब काउंटर टॉप अच्छे से सेट हो गया है। आप लोग ज़रूर बताना कि ये वाला एडजस्टमेंट कैसे लग रहा है। अब इस तरफ जो सेल्फ बनवाया है उसे भी अच्छे से यहाँ से थोड़ा सा डस्टिंग कर ले रही हूँ और यहाँ पे चीज़ों को एडजस्ट कर दे रही हूँ। तो जो मैंने हंडी दिखाई थी ना, 3 का सेट लिया था, वो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और मैंने प्राइस भी पूछा था तो सभी ने बोला आपको बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया है। तो यहाँ पे उसे ही मैं रेगुलर में ही यूज़ करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा इसे इस तरह से यहीं पर सेट करके रखूँ तो देखने में भी अच्छा लगेगा और साथ में मतलब यूज़ भी होता रहेगा। अंदर करके चीज़ों को रख देते हैं तो फिर भूल ही जाते हैं। मेरे साथ तो अक्सर यही हो जाता है कि मैं भूल ही जाती हूँ कि मेरे पास कौन सी चीज़ है कौन सी नहीं। तो यहाँ सामने ही रहेगा तो फिर मैं इसे यूज़ भी कर पाऊँगी। तो यहाँ पे इस तरह से छोटी बहुत चीज़ें एडजस्टमेंट कर दे रही हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है। सभी चीज़ों को सेट करने के चक्कर में ऐसा हो रहा था, कभी लग रहा है ये चीज़ यहाँ रखूँ, कभी लग रहा है वहाँ रखूँ। और यहाँ पे जो मैंने कॉफ़ी का कंटेनर रख दिया था तो मुझे ऐसे लग रहा है कि उसका जो सेट है वो ख़राब हो रहा है, तो फिर से मैंने उसे ला के टी शुगर के साथ ही यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। और ये वाला जो यहाँ पे नीचे मेरा एयर फ्रायर के साइड में इस तरह से मैंने जो मेरा जो हर्बल टी और ये सब चीज़ें रखने के लिए मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट की थी। अब ये वाला जो छोटा सा ऐसे पार्ट जैसा मैंने बनवाया था और उसके ऊपर इस
तरह से वुडन का एक ट्रे रख रखा था, तो वो मेरा फ्री हो गया है, तो इसे अब रख दे रही हूँ। जब कभी कुछ और यूज़ आएगा तो उसे यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ का पूरा सेक्शन ही फिर मुझे खाली मिल जा रहा है, तो आराम से यहाँ पे और भी चीज़ें रखने के काम आएगी। इस तरह से देखिए दोनों प्लेटफॉर्म को मैंने सेट किया है और काफ़ी मुझे तो अच्छा लग रहा है। अब इसे जब मैं यूज़ करूँगी तो कितना फंक्शनल है कितना नहीं है वो तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल अभी तो देखने पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरा किचन भी इस तरह से छोटी मोटी चेंजेस करते रहो तो खुद को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे भी ऐसे लग रहा है कि मुझे अभी और मेरे प्लेटफॉर्म पर मुझे काफ़ी जगह मिल जा रही है। तो इस तरह से मैंने पूरे किचन को अपने सेट कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए फाइनली मैंने सेटअप कर लिया है। कैसा हुआ है सेटअप आप लोग ज़रूर बताना, और अगर आपके हिसाब से कोई चीज़ लग रही है ना कि इधर का उधर करना है तो मुझे प्लीज़ वो भी आइडिया देना। और मेरा अवतार आप देख सकते हैं, सुबह से कामों को किया, लंच बनाया, ब्रेकफास्ट बनाया, फिर उसके बाद घर के जो रेगुलर काम थे वो किए। उसके बाद आज मुझे था कि आज मेरे किचन को मुझे फाइनली सेट कर देना है। और जैसे ना मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है जो मैंने ये नया वाला सेटअप किया है। अब इसे रखने के बाद अब जैसे जैसे यूज़ करूँगी, कामों को करूँगी, तब पता चलेगा कि ये फंक्शनल है कि नहीं। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कोई चीज़ जैसे कुछ नया कर दो, थोड़ा बहुत भी चेंज कर दो घर में या किचन में, तो हमें बड़ा रिलीफ मिलता है, सुकून मिलता है, वही मुझे भी मिल रहा है। तो इस तरह से मैंने सेटअप किया है। आप लोग ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, वो भी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।